एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक गिलहरी अकेली रहा करती थी। वह अपने घर के आस-पास ही घूमा करती थी और अपने लिए खाना ढूंढा करती थी। गिलहरी को इस जंगल में काफ़ी दिनों से एक सांप देख रहा था, मगर गिलहरी को इस बात की कुछ भी खबर नहीं थी। गिलहरी अपने ही मस्ती में घूमा करती थी और किसी भी चिंता के वे खाना ढूंढा करती थी और अपना पेट भर लिया करती थी। परंतु वो सांप मन ही मन सोचने लगा कि ये गिलहरी अकेली ही रहती है, इसके साथ में कोई नहीं है और ये गिलहरी को मैं खा जाऊंगा और अपने पेट की भूख मिटा लूँगा। सांप मन ही मन सोचने लगा कि हाँ हाँ, अब तो मैं इस गिलहरी को खाऊंगा। हाँ, आज इसके साथ में कोई भी नहीं है, इसे कोई नहीं बचा पाएगा। मैं इसको झट से खा जाऊंगा। हाँ हाँ। सांप उसकी ओर बढ़ने लगता है। सांप सोचता है कि आज इस गिलहरी को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। आज तो मैं इसको खाकर ही रहूँगा। और सांप उसकी ओर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगता है और गिलहरी को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं है कि कोई सांप उसे खाने आ रहा है। वह तो अपने लिए खाना ढूंढ रही है और किसी भी समस्या का या मुसीबत का उसको पता नहीं था। अचानक गिलहरी सांप को देख लेती है और डर से कांपने लगती है और डर के मारे उसे कुछ पता नहीं होता। वे वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते गिलहरी काफ़ी दूर आ जाती है और उसके पीछे सांप भी भागते हुए उसी के पीछे आ जाता है। वो काफ़ी कोशिश करता है कि गिलहरी को झट से खा जाऊं, परंतु गिलहरी नदी पार कर लेती है और दूसरे जंगल में चली जाती है जहाँ कोई नहीं होता है और वो गिलहरी शांति से वहाँ कुछ देर आराम करती है और इधर उधर देखती है। उसे एक नेवला दिखाई देता है। नेवला पासी के जंगल में कुछ खा रहा था। वह अपने ही लिए भोजन की व्यवस्था भी कर रहा था, परंतु गिलहरी ने उसे देख लिया था और गिलहरी सोचने लगी कि अब नेवला इधर है तो सांप नहीं आएगा, मैं यहाँ सुरक्षित हूँ। परंतु मुझे घर भी तो जाना है, मैं घर कैसे जाऊँगी? और उधर तो सांप बैठा हुआ है, वे सांप मुझे खा जाएगा। चलो मैं नेवले से मदद मांगती हूँ। गिलहरी इतना सोचकर नेवले की ओर आती है और नेवले को आवाज़ देती है, नेवला भैया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नेवला खड़ा होकर देखता है कि कोई उसे आवाज़ दे रहा है। तभी गिलहरी वहाँ पहुँच जाती है और वह गिलहरी अपनी सारी घटना उस नेवले को बताती है। नेवला भैया, मुझे सांप ने बहुत परेशान कर रखा है और वे मुझे खाना चाहता है। काफ़ी दिनों से वो मुझे देख रहा था, परंतु आज उसने मुझ पर हमला कर दिया है और मैं जान बचाकर तुम्हारी ओर भागी हुई हूँ। आप मेरी मदद करो, उस नेवले को भगा दो और मुझे घर पहुँचा दो। नेवला सारी बात सुनता है और गिलहरी से कहता है कि गिलहरी बहन, चिंता मत करो, मैं उस दुष्ट सांप को भगा कर ही आऊँगा और तुम आराम से अपने घर लौट जाना। तभी नेवला उसकी ओर दौड़ने लगता है। काफ़ी देर नेवला दौड़ता हुआ उसको ढूंढता है कि सांप कहाँ छुपा है। सांप को ढूंढता हुआ वह काफ़ी दूर तक आ जाता है। वह सोचता है कि नदी के उस पार ही होगा, सांप नदी के इस पार नहीं आया होगा। नेवला नदी पार करके जाता है तो धीरे धीरे उसे सांप की आवाज़ सुनाई देती है।
वह सोचता है कि सांप यहीं कहीं बैठा होगा। तभी थोड़ी देर में वो देखता है कि एक सांप कटे हुए पेड़ पर बैठा है और वे सांप बहुत बड़ा है। परंतु नेवला उसके ओर बढ़ जाता है और सांप उस पर गुस्सा हो जाता है। नेवला भी उस पर गुस्सा हो जाता है। दोनों एक दूसरे को खाने के लिए लड़ाई करने लगते हैं। काफ़ी देर तक दोनों में बहुत तेज की लड़ाई होती है और दोनों ही इस लड़ाई में घायल हो जाते हैं। परंतु नेवला सांप को गर्दन पर तेजी से हमला कर देता है, जिससे सांप घायल हो जाता है और वो डरकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और झट से वहाँ से भाग जाता है। नेवला कुछ देर उसके पीछे जाता है परंतु उसे दिखाई नहीं देता है और नेवला गिलहरी से जाके कहता है कि गिलहरी बहन, अब तुम घर जाओ, मैंने उसको भगा दिया है। गिलहरी खुशी खुशी अपने घर लौट जाती है। इस प्रकार नेवला गिलहरी की मदद करता है और दोनों दोस्त बन जाते हैं।